की ही रेशियो जी। अच्छा 25 तक अगर हम इतनी रेशियोज कर लेते हैं तो फिर होगा, ठीक हो गया। मैंने कहा शायद कॉपी पेस्टिंग के अंदर कोई टाइपिंग एरर हो गया। तो अगर हम 25 तक इतनी रेशियोज कर लेते हैं तो अ, वो क्या कर लेगा, वो खरीद लेगा। रीसेंट मैनेजमेंट डिसीजन, इसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट ने ये डिसीजन किए हैं जुलाई के अंदर बैठ के। पिछले साल का डाटा है और डिसीजन किया जा रहे हैं कि हम इसको बेहतर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इससे ये बेंचमार्क अचीव हो सकता है या नहीं हो सकता। तो परचेजेस फ्रॉम अ मेजर सप्लायर विल नाउ बी मेड ऑन कैश बेसिस, हम कैश बेसिस पे शिफ्ट हो जाएंगे टू अवेल द डिस्काउंट्स नॉट अवेल्ड ऑन क्रेडिट परचेजेस। द इंक्रीज वर्किंग कैपिटल डिमांड विल बी मेट बाय एक्वायरिंग अ बैंक ओडी फैसिलिटी। मजीद हम जो वर्किंग कैपिटल है वो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत इसको यूज कर लेंगे। सेविंग फ्रॉम द डिस्काउंट आर एक्सपेक्टेड टू एक्सीड द इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, मीन डिस्काउंट ज्यादा होगा इंटरेस्ट से, जो इंटरेस्ट हमें पड़ेगा। A further issue of redeemable preference shares will be made to finance the installation of solar system at office premises. हम मजीद लोन लेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस के जरिए और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में बचत होगी वो ज्यादा होगी जो डिविडेंड की हमें पेमेंट करनी पड़ेगी उससे। और इसके अलावा ऑब्वियसली जब हम सोलर सिस्टम लेंगे उसकी डेप्रिसिएशन होगी तो उससे भी उन दोनों को इकट्ठा करके हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में सेविंग है वो भी ज्यादा होगी। Revaluation policy of PPE will be adopted to reflect the increase in their fair value in the financial statements. एक हम revaluation करने का सोच रहे हैं। Based on the financial statements for the year ended 30/24 provided above, calculate peers ratio in comparison with the benchmark ratio. तो benchmark ratio जो इनसे given की है सेम वो वाली ratios calculate कर दो ऊपर वाले डाटा। 9 marks। अगर सही तरीके से जस्ट कैलकुलेशन हुई होती तो पासिंग मार्क्स आ जाते। Briefly describe effect of each management decision on peers ratio, indicating whether these will help or adversely affect the attainment of benchmark. जोन सी रेशो, जोन से आपने टारगेट सेट किए हैं, जोन से आपने ये डिसीजंस लिए हैं, इनकी वजह से इन रेशियोज पर क्या इफेक्ट आएगा। सो सिंपल एज दिस, जो मैंने कल आपको एक चीज सिखाई थी, इंक्रीज या डिक्रीज का इफेक्ट इन रेशियोज पर क्या होगा। परचेजेस आपने जब कैश बेसिस पे करेंगे, डिस्काउंट्स मिलेंगे, उसका इफेक्ट इन रेशियोज पे क्या पड़ेगा, हमने ये बस बताया। तमाम रेशियोज के ऊपर डील करें। यहां पर क्वेश्चन के अंदर मिक्सिंग की गई बेसिक अर्निंग पर शेयर और रेशियोज को मिक्स कर दिया कि बेसिक अर्निंग पर शेयर भी बनाओ। तो अगर हम इस पूरे अटेम्प्ट को अगर जायजा लेंगे तो इस रेशियो और अर्निंग पर शेयर और इसका क्वेश्चन क्या हो रहा है, मिक्स है। तो छोड़ता कहीं पे भी नहीं है, आराम से वो टॉपिक्स को मर्ज कर कर टॉपिक टेस्ट कर ले। अब ये वाला जो ग्रेड है, ग्रेड बी, इसके अंदर 3 चैप्टर्स आ रही हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, रेशियो एनालिसिस और अर्निंग पर, और मिनिमम 20 मार्क्स पूछे जाने। तो 9 और 7 16 मार्क्स यहाँ पर से हो गए और 6-7 मार्क्स से कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पूछ के उसने ग्रेड के मिनिमम मार्क्स पूरे कर। तो ये 1-2 एमसीक्यू भी इसलिए होंगे। ले जी, अब आपने करना ये था, जीपी मार्जिन का फार्मूला लिखना था, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, गियरिंग रेशियो, एसेट टर्न ओवर इन टाइम, ये वो वाला स्पेशल वाली रेशियो, शेयर्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉय। बार बार रिपीट कर रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स को जो याद करने में मसला इसका होता है, बाकी सारी चीजें आराम से समझ लगती है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न सिखा दिया गया, पीबीआईटी यूज होना है एक साथ से ज्यादातर देखें तो। रिटर्न ऑन एसेट में पीबीआईटी होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी की जो कहानी है वो बिल्कुल अर्निंग पर शेयर जैसी।
मीन रिटर्न ऑन इक्विटी। ये इक्विटी वो वाले, इसका दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम था रिटर्न ऑन शेयर होल्डर कैपिटल। क्या कल जो आपको करवाया था रेशियोज में फार्मूलाज अगर हम देखें, और अगर आपने इकट्ठे जस्ट फार्मूला याद करने हो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। रिटर्न ऑन एसेट पीबीआईटी, ये रिटर्न ऑन इक्विटी का दूसरा नाम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है। इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया है लाइक अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। अब यहाँ पर फार्मूला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब यहाँ पर लॉजिक ये है कि जो एवरेज इक्विटी लेनी है वो कौन सी लेनी, ये इशू है। और कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी कौन सी लेनी। लॉजिक ये है कि क्या हम यहाँ से प्रेफरेंस डिविडेंड को भी आउट कर रहे हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड जो हम देते हैं, डिविडेंड ऐसे शेयर होल्डर्स जो प्रेफर्ड किए गए, इरडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया है, उसको जब प्रॉफिट में से आउट कर रहे हैं तो इक्विटी में से भी आउट होना बनता है इरडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लाइक विद लाइक। कल मैंने एवरेज की लॉजिक आपको दी कि उसकी लॉजिक क्या है। एवरेज भी इस वजह से करते हैं कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस लाइक विद लाइक नहीं थे, तो बैलेंस शीट को पूरे साल पर लाने के लिए आपने क्या किया, उसको एवरेज आउट किया, तो वो लाइक विद लाइक हो गई। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साल पर मुहित हो गए। अब एक चीज में से आप आउट कर रहे हैं टॉप पर, कि प्रॉफिट में से भाई जो डिविडेंड देना है वो आउट हो जाए, और इक्विटी में आप उसको शामिल कर लें, तो ये लाइक विद लाइक नहीं रहे। इस वजह से हम क्या करते हैं, यहां पर इक्विटी लेंगे अदर देन इरडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। यहां पर जो इक्विटी होगी वो अदर देन इरडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होगी। यहां पर सब कुछ शामिल करें, फुल इक्विटी। बस ये कहानी है। अब हम चलते हैं आगे, सवाल के ऊपर पहुंचते हैं। तो पहला जीपी मार्जिन, जीपी आपने यहां से पिक करना था, ग्रॉस प्रॉफिट और ओवर सेल्स का देना, खत्म कहानी। नेट प्रॉफिट मार्जिन 41 डिवाइड बाय 7 25 कर देना था। तो सिंपल इज दिस। फिर क्या चीज थी आपकी, रिटर्न ऑन एसेट। इसी चीज थी रिटर्न ऑन एसेट। एसेट आपके पास टोटल आ रहे थे, एसेट ये आ गए आपको, यही आइए एक ही बात है। और रिटर्न ऑन एसेट पीबीआईटी, पीबीआईटी या तो 41 में 38 ऐड कर लो, या जीपी में से 102 लेस कर दो, आप पहुंच जाएंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जैसे मर्जी कर लें, आंसर एक ही आएगा। इट्स अप टू यू, 41 में 38 ऐड करने हैं, रिवर्स आ जाएगा, या 181 में से 102 माइनस करें, आंसर एक ही आएगा। तो दोनों तरीका कार हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। आपने पीबीआईटी ओवर टोटल एसेट किया 725, 725 क्यों आ रहा है टोटल एसेट, ये टाइपिंग एरर हुआ है। कैलकुलेशन करके बेटा चेक करना। तो ये टाइपिंग एरर तो नहीं कर दिया बच्चों ने टाइपिंग करते हुए। और रेशियो कैलकुलेट करते हुए। 79 डिवाइड बाय 742 करें तो क्या बनता है, 10.64। हाँ तो फिर ये 725 गलत लिखा गया हुआ, 742 आना, टाइपिंग एरर। तो ये छोटी मोटी गलतियां
टाइपेस्ट से हो जाती है। तो 742 10.64 ही आ रहा है, ये 742 बन जाएगा। पीवीआईटी ओवर एवरेज टोटल एसेट, तो हमने 742 ही लेना है। अगर नॉन करंट एसेट लेगा तो वो बता रहा होगा। दूसरा वेरिएंट है रिटर्न ऑन एसेट में, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, वो बताएगा तब हमने यूज करना है। एक आधी अटेम्प्ट पीछे जाएंगे तो रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट मौजूद है, तो तब नॉन करंट एसेट होगा, अगर वो होगा तो आपने 67 से डिवाइड कर देंगे, नॉन करंट एसेट चूज कर लेंगे फिर। तो ये वो गाइडेंस देगा। रिटर्न ऑन टोटल एसेट जब बात की जाती है तो टोटल एसेट के अंदर या रिटर्न ऑन एसेट में टोटल एसेट दिए जाएंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी, यहां पर बेंचमार्क था 10। रिटर्न ऑन इक्विटी में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 41, प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन यहां पर लफ्ज लिखा हुआ था क्यूमुलेटिव। डिक्लेयर हो या ना हो, एंट्री होनी है रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, अगले साल में पे हो जाए। यहां पर नॉन क्यूमुलेटिव लिखा होता कुछ भी लेस नहीं है, मींस सेम क्वेश्चन पिक करूं, जस्ट एक वर्ड यहां पर ऐड कर दूं, क्यूमुलेटिव के साथ नॉन लिख दूं, आंसर चेंज हो जाए, फिर माइनस कुछ भी नहीं होगा क्योंकि डिक्लेयर नहीं। तो अब 130 के ऊपर 20%, 26 बन जाएगा काल, ये लेस कर देंगे ना, ओ सॉरी 130 नहीं, इरेडीमेबल 140 का 10%, 14 लेस हो जाएगा, नेट 27 हो गया। 41 माइनस 14 27 डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। इक्विटी के अंदर अब हमें 215 95 एंड रिटेन्ड अर्निंग ऐड करने हैं। इक्विटी में हमें इस 140 को जरा साइड पर रखना, तो हमारी रेशियो निकल कर आ जाएगी। ये बस यहाँ की लॉजिक है, लाइक विद लाइक आपको चलना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड का डिविडेंड माइनस कर दिया, तो इक्विटी में से भी प्रेफरेंस इरडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को क्या कर दो, साइड पे है इक्विटी का पार्ट, लेकिन क्या कर देना है, साइड पे। तो ये 140 के साथ जब आप इक्विटी लेंगे तो ये 345 बन जाएगी। 41 में से 14 को माइनस कर दिया, 7.82 आंसर आ जाएगा। एवरेज इक्विटी शुड एक्सक्लूड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। Reason, when we are calculating earning excluding dividend to irredeemable preference, we will also not take preference shares in the equity. ये मैंने लॉजिक यहाँ पर अपने पास लिख दिया आपको आसानी के लिए, पीडीएफ भी जो पढ़े सिर्फ उसको भी आसानी है। और कॉन्सेप्ट क्या है, वंस अगेन लाइक विद लाइक का कॉन्सेप्ट है। जब तक आप लाइक विद लाइक नहीं चलते बात गड़बड़ है। क्वेश्चन में 1 साल का डाटा था, हम एवरेज पॉसिबल नहीं थी हमारे लिए। अगर यहीं पे 2 साल का डाटा होता तो एवरेज करना जरूरी हो जाता, फिर ऑब्वियसली मार्क्स बढ़ जाने। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात होगी, गियरिंग रेशियो, लॉन्ग टर्म लोन डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी। यहाँ पर जो बेंचमार्क दिया हुआ था 40:60 दिया हुआ था बेंचमार्क। अब अगर आप बेंचमार्क को कन्वर्ट करें परसेंटेज में तो ये बनता है 40%। 40 डेट 60 इक्विटी, ये रेशियो दी हुई थी। अगर इसको कन्वर्ट करें इस फार्मूले में और परसेंटेज में तो ये 40% बनता। अब डेट थी हमारे पास 175, ये कैसे बना है 175? डेट हमारे पास एक ये आ रहा है 45 और एक आ रहा है 130, 175 और इक्विटी आपकी अब जो शामिल करेंगे 215 जमा 95 जमा 35 जमा 140। अब इक्विटी के अंदर डेट के अंदर फुल फ्लैज इक्विटी ही आएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड मींस टोटल जो इन्वेस्ट किया गया वो इक्विटी भी इन्वेस्ट है और लॉन्ग टर्म लोन्स भी क्या है, इन्वेस्टेड है। तो कह रहे हैं 742 में से 82 माइनस कर देते तो भी आ जानी थी।
कैलकुलेशन आसानी के लिए जस्ट एनालिसिस करें, 742 में से 82 माइनस कर दें, करंट लायबिलिटीज माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगी, लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी। तो अपने लिए आसानी भी पैदा पेपर में बैठ के खुद कर लिया करें, एग्जामिनर कतई गलती नहीं करेगा, गलत आंसर नहीं होगा। सम ऑफ ये 175 आ गया, 185 रेशियो आपकी याद है। एसेट टर्नओवर ये वही वाली रेशियो है जिसका मैं बार बार बोल रहा हूं, नेट सेल्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय। अब सेल्स हमारे पास मौजूद है 725 में, ये 742 है, 742 डिवाइडेड बाय 175 प्लस 485, आंसर चेक कर लें, आई थिंक सो 1.1 ही बनना चाहिए। नेट सेल्स ओवर 175 प्लस 485। हम्म, अच्छा से अच्छा वो वहां पर शायद गलती, वो मेरे जहन में टोटल एसेट आ गया था, माजरत। ये फिर गलती से वही वाली कॉपी पेस्टिंग हो गई है, ऊपर गलत कॉपी पेस्ट हो गया। हाँ वो टोटल एसेट्स थे 725। हाँ जी ये वाली चीज वहाँ पे कॉपी पेस्टिंग हो गई थी, यहाँ पे ठीक है 725, तो ये आंसर ठीक ही होगा। बेसिक अर्निंग पर शेयर, यहाँ पर जो आपने कैलकुलेशन की थी 41 माइनस 14, यही चीज यहाँ पर लिखी जाएगी, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर आप काम करेंगे। और बड़े ही प्यारे अंदाज में यहाँ पे वेटेड एवरेज दी गई है, वेरी ब्यूटीफुल। आपको चाहिए थे स्टार्ट के नंबर ऑफ शेयर्स, लेकिन आपके पास ईयर एंड के नंबर ऑफ शेयर, ईयर एंड के मींस नंबर ऑफ शेयर, शेयर था 21.5 नंबर ऑफ शेयर, क्लोजिंग 30 जून का डाटा था, और दरमियान में शेयर इशू हुए हैं कब कब, 1 दिसंबर 23 को 20% राइट इशू हुआ, परसेंटेज दे दी, शेयर प्राइस इमीडिएटली बिफोर दे दिया। 1 मई पर 3.5 मिलियन शेयर्स एट मार्केट वैल्यू इशू हुए। अब अगर मैं एक बात कहूं छोटी सी, कि मेरे पास शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से सीडी अवेलेबल है कितना, 21.5, इस साल में 3.5 इससे पहले इशू हुए हैं, तो इसका मतलब है इससे पिछले लेवल पर मैं पहुंच जाऊंगा 18, इससे पहले 18 होंगे क्लोजिंग, या ऐसे चलते हैं। शेयर नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स हमें कैलकुलेट करने होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। अब वेटेड एवरेज में हमें स्टार्ट से शुरू करना होता है, स्टार्ट है ही नहीं, क्लोजिंग है 21.5, इससे पहले 3.5 इशू हुए थे, एड अप हुए थे, तो इससे पहले क्या लेवल बनेगा कि 21.5 बन जाए, ये रिवर्स जाते हुए माइनस कर देंगे तो इससे पहले 18 होंगे। अब उससे पहले नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए, कहता है 20% राइट शेयर्स इशू हुए, तो मैंने एक छोटा सा फार्मूला सिखाया था आफ्टर इंक्रीज का, और ये 20% इंक्रीज के बाद के हैं। आफ्टर इंक्रीज इज इक्वल टू बिफोर इंक्रीज इंटू 1 प्लस रेट। आफ्टर इंक्रीज 18 है, बिफोर इंक्रीज आपको चाहिए 20% से इंक्रीज आ चुकी हुई है, तो इससे पिछले लेवल पर पहुंच जाएंगे। बिफोर इंक्रीज कितना था, कितना 15, तो 15 अगर बिफोर इंक्रीज था तो इसका मतलब है इंक्रीज कितनी आई, 3 आई। तो दिस इज हाउ यू कैन गो रिवर्स बैक। अब इसके आगे आप डेट्स लिख देंगे, ये ओपनिंग था 1 जुलाई, ये 30 जून है ना, 1 जुलाई 23, 1/7/23 पर, 1/7/23, फिर इशू हुआ कब, 1 दिसंबर 23 को, ये 1 दिसंबर 23 को इशू हुआ, फिर इशू हुआ 1 मई को, ये 1 मई को इशू हुआ। अब आपके पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में आप टाइम फैक्टर लिख देंगे, टाइम फैक्टर ये कितने महीने रहा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीने, इसके सामने इस बैलेंस के सामने 5/12, इसके सामने 18, 1 दिसंबर से लेके
मई तक, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये भी 5 महीने, 5/12 मई, और ईयर एंड है 30 जून। तो ये वाले शेयर्स और ये वाला बैलेंस रहा 2 महीने। ये आपका टाइम फैक्टर आ गया। इसके बाद राइट इशू एक मार्केट वैल्यू के ऊपर हुआ, शेयर प्राइस इमीडिएटली बिफोर, नहीं मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं है, ये दूसरा मार्केट वैल्यू पे नहीं, मीन्स सेकंड इशू मार्केट वैल्यू पे, इसका कोई फैक्टर है ही नहीं। इसका मतलब पहले का फैक्टर बस अप्लाई होना है यहाँ पर बस। और इससे पहले प्राइस थी 32, तो फैक्टर बनेगा 32 तकसीम थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। इससे पहले शेयर्स हैं 15, शेयर्स नए इशू हुए और ये बाद में आते हैं 18। तो आप वर्किंग बनाएंगे 15/3/18, 15 ज़रब ओल्ड प्राइस 32, न्यू प्राइस जिस पर इशू हो रहे हैं, कितने पे